हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर दे दिया गया एक साबुन की टिकिया की लंबाई। दोस्तों यहाँ पे हमें दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर यानी 22 यहाँ पर दे सकते हैं। और कहा गया है कि टिकिया की लंबाई जो 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। तो गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई यानी 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर ऐसी कितनी टिक्कियाँ रखी जा सकती है। तो दोस्तों हमें इसके अंदर यानी टिक्कियाँ रखनी। तो हम सीधा सीधा पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा यानी यहाँ पर दे सकते हैं 22। तो एक टिकिया का आयतन निकालना पड़ा दोस्तों। पहले क्या निकालना पड़ेगा हर चीज़ का यानी आयतन। एक टिकिया का आयतन। तो दोस्तों आयतन क्या हमारा यहाँ यानी देख सकते हैं 7.5। यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 22 में। तो दोस्तों आयतन 7 गुणा 5 गुणा दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें इस तरीके से दे दिया। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 मिला के घन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। अब कहा गया है तो दोस्तों गत्ते के डिब्बे का आयतन निकालना है। हमें किसका, गत्ते के डिब्बे का आयतन। दोस्तों उसमें क्या है 56 गुणा 40 गुणा 25, ये भी दोस्तों घन सेंटीमीटर। तब क्या होगा दोस्तों, इन दोनों को हम क्या करेंगे यानी बटे में रख लेंगे एक दूसरे के भाग में। तो 56 गुणा 40 गुणा 25 और बटे में दोस्तों 7 गुणा 5 गुणा 2.5। तो 7 अट्ठे 56 दोस्तों, 7 अट्ठे 56, इधर 2 पॉइंट क्या दोस्तों हमारे 25। तो 5 दशमलव हटाऊंगा, ये 0 बढ़ जाएगी दोस्तों गुणा में यानी 10। 25 से 25 हमारा कट जाएगा और दोस्तों यहाँ बचेगा 5। तो 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठे 64 और 64 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 640। अब ये 640 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। हम देख सकते हैं यहाँ पर 640 हमारी रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 16 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप ये दे दी गई है दोस्तों को बनाने में लगी होगी। तो दोस्तों हमें इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। तो दोस्तों वही है यानी टाइलों की संख्या निकालने वाला फार्मूला यानी टाइलों की संख्या क्या होगा दोस्तों, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं हमें संख्या दे दी गई है, यहाँ दे सकते हैं यानी 3.6 मीटर और 4.5 मीटर। तो दोस्तों इसे हमें सेंटीमीटर में हमें बदलना होगा। क्या में दोस्तों, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं भुजा हमारी यानी दे दी गई है 15। तो 2 बार लिखी जाएगी 15 गुणा 15। तो दोस्तों 15 गुणा 15 और ये दे दी गया हमारे पास 2.5 यानी 36। यहाँ हम दे सकते हैं 3.6 गुणा 4.5 यानी ये दोस्तों मीटर में दे दिया है और यहाँ सेंटीमीटर। तो इसे चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 360 गुणा 450। क्यों, क्योंकि दोस्तों 100 करा था हमने, दशमलव नीचे गए थे तब हमारे यहाँ पे कट गया था। किस तरीके से दोस्तों मैं आपको अलग से दिखा दूँगा किस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं। तो 36 गुणा 100 बटे में दोस्तों इसका एक दशमलव नीचे गया था 10। तो हम 0 से 0 यहाँ काट देंगे। किस तरीके से, एक 0 कट जाएगा तब हमारे पास ये बचेगा। तो 360 ऐसी दोस्तों यहाँ। तो हम यहाँ पर करें 15 या 45 यानी 30 बचा दोस्तों। 15 दूनी 30 यानी 2। तो 360 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 720। तो 720 हमारा यानी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर भी सेम ऐसी है 24। मैं इसी तरीके से हल करूंगा दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हैं। तो
120 गुणा 160 और दोस्तों बटे में दे दिया गया है यानी 30 गुणा 40। 30 गुणा 40 दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी मीटर में है और वहाँ भी मीटर में, तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमारा ऐसे ही हल हो जाए। तो 0 से 0 दोस्तों, यहाँ 0 से 0, 3 चौक 12, 4 और 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 ही हो जाएगा हमारे पास। तो 16 इसका ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ देख सकते हैं, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा, तो कमरे की दीवार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखो कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे दिया दोस्तों, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ दे सकते हैं, हम एक फार्मूला बताता है 2l प्लस बी, यानी l प्लस बी ब्रैकेट बंद और दोस्तों h यानी ऊंचाई। तो यहाँ दे सकते हैं लंबाई क्या दे दी गई है 10, तो 2 यानी 10 प्लस 8 अब गुणा में दोस्तों यानी 6, तो 10 और 8 18, 18 दिन 36 गुणा 6, तो 36 छंग हम दे सकते हैं 216, कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो 216 यहाँ पर दे सकते हैं वर्ग मीटर, ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति क्या है दोस्तों, 60 मीटर दे दी गई है। तो वर्गाकार, क्वेश्चन नंबर 26, वर्गाकार खेत। तो दोस्तों यहाँ वर्गाकार खेत की परिमिति, तो क्या होती है नहीं, भुजा 4 गुणा यानी भुजा, तो ये हमारा होता है। तो दोस्तों एक भुजा का मान निकालने के लिए किस्सा यहाँ पर दे सकते हैं, कितना दे दिया यानी 60 मीटर। तो 60 से यहाँ सीधा भाग करेंगे 4 की, तो 4 से यानी 15, 15 चौका 60 यानी कितना आ गया दोस्तों हमारा 15 मीटर। अब वर्गाकार क्षेत्रफल पूछिए तो इसका यानी क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 गुणा दोस्तों 15, तो 15 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 225, कितना हो जाएगा 225। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की एक से ही 1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल पूछा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे तो खेत की लंबाई, खेत की लंबाई क्या दे दी गई दोस्तों, ये 2 ही करना, 2 और 1 3, 3/2 और क्या कहा गया कि चौड़ाई यानी गुणा चौड़ाई हमें निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं चौड़ाई, इससे कहा गया कि चौड़ाई कितनी 14 मीटर, कितनी दे दी दोस्तों 3/2 गुणा यानी 14, 2 सत्ते 14, 7 है 7 है दोस्तों 21, कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 21। लेकिन कहा क्या गया कि खेत का क्षेत्रफल पूछा गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 21 गुणा दोस्तों हमारे यहाँ दे सकते हैं 21 गुणा यानी 14। तो दोस्तों 14 का 14 का 4 हासिल 1 का 14 में 28 और 1 यानी 29, 294। तो 294 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा क्या 15 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर एक भुजा दे दी गई है 15 मीटर। तो खेत का परिमाप निकाल लेंगे दोस्तों किस तरीके से, खेत का परिमाप क्या होगा दोस्तों 4 गुणा यानी भुजा। तो यहाँ एक भुजा दे दी गई है दोस्तों कितनी 4 गुणा 15, तो 15 चौका 60, कितना होगी दोस्तों 60 मीटर। जो खेत होता है वो दोस्तों इस तरीके का तो होता है 4 भुजा सामान्य वाला। तो दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 2 आमने सामने भुजा वाला फार्मूला लग जाए। तो हमें क्षेत्रफल निकालना, यानी कितना है दोस्तों हमारे पास 60, कितना है
यानी 60 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का, देख सकते हैं। तो 60 आ गया था दोस्तों हमारे पास, हमने किससे मल्टीप्लाई की थी, 15 की 15 से। तो दोस्तों 15 की 15 से करेंगे तब तो कितना जाएगा, 225। तो दोस्तों हमारे पास 225 तो आगे वर्ग मीटर आ गया, क्या गया दोस्तों, वर्ग मीटर। एक 60 था, एक 225 था। तो दोस्तों क्या हो गया हमारे पास, 60 और एक 225। ऐसा हमारा सिर्फ सेकंड नंबर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा गया है एक में, क्वेश्चन नंबर 1 में, एक आयताकार मैदान की एक भुजा क्या 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार मैदान की क्या एक भुजा। तो दोस्तों आयताकार मैदान की भुजा, मैदान की भुजा क्या दे दी दोस्तों, 12 मीटर। तब दोस्तों ने क्या कहा है, विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है दोस्तों, फार्मूला इसका एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग चौड़ाई का। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें हम, तो विकर्ण की लंबाई क्या दे दी दोस्तों हमारे पास, यहाँ दे सकते हैं 15, कितनी दे दी है 15। और यहाँ दे सकते हैं एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग। हम क्या करें दोस्तों, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इससे वर्ग करने पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ दे सकते हैं भुजा का मतलब क्या होता है, लंबाई भी होती है दोस्तों। तो 15 का वर्ग, इसका वर्ग हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों एल का मान कितना हमारे पास है, 12 का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और यहाँ 15। तो 15 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 225। अब 12 का 144, अब प्लस बी स्क्वायर। तो 144 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कितना हो जाएगा, 81 हमारे पास बचेगा। लेकिन बी स्क्वायर तो यहाँ वर्ग में पहुँच जाएगा बी के, तो क्या हो जाएगा 81। किसका वर्ग है दोस्तों, यानी 9 का। बी का मान कितना आ गया हमारे पास, 9। अब मैदान का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने लिए नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 9 गुणा तो कितना था दोस्तों हमारे पास, यानी 12। कितना था दोस्तों, 12 देख सकते हैं एक भुजा। तो 12 यहाँ 12 नंबर 108, कितना हो गया दोस्तों, यानी 108 मीटर। तो हम ऐसा देख सकते हैं 108, यानी यहाँ इन्होंने क्या किया दोस्तों, यानी मिस्टेक कर दी है। यहाँ 108 यानी 108 लिखना था, ये ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ 108 कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, यहाँ पर हम सिंपल विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। एक वर्ग के विकर्ण की यानी लंबाई 5 मीटर, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, नहीं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 1/2 गुणा विकर्ण, 1/2 गुणा यानी विकर्ण, विकर्ण का यानी वर्ग। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 1/2 तो ऐसी कैसी रहेगा, और विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी है, 5। दोस्तों ब्रैकेट बनेगी 5 का वर्ग, तो इसे हम लिखें 1/2 गुणा में 25। तो 25 से जब भाग करें तो दोस्तों 12.5। तो ऐसा हम दे सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों तो कहा गया है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। तो यदि भूखंड की परिमाप 240 मीटर, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों मान लेंगे, माना चौड़ाई x मीटर, तब कहा गया है कि इसकी चौड़ाई यानी इसकी लंबाई का 1/3 भाग। कितना दोस्तों लंबाई क्या है, 1/3 भाग का मतलब क्या होगी, ये x तो कितना हो जाएगी, अरे फॉर लंबाई नहीं 3x। अब परिमाप दे दिया दोस्तों कितना, 240। अब हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, कितना इसका यहाँ दे सकते हैं 1/3 यदि भूखंड की मीटर, तो लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 2x + 3x बराबर 240। तो 2x + 2 × 6x बराबर 240।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 8x बराबर 240। तो 8 चौक 8 × 24, एक्स का मान 30। कितना हो जाएगा दोस्तों 30। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो एक कहा गया एक वर्गाकार पार के चारों और तार खींचा जाता है। यदि पार की एक तरफ लंबाई 15 मीटर तो पूरे तार की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर हल करेंगे किस तरीके से। तार की लंबाई निकालनी दोस्तों। तार की लंबाई ने वर्गाकार पार इसका दोस्तों परिमाप निकालना है। परिमाप तो दोस्तों क्या होगा, यानी 4 गुना भुजा। तो 4 तो ऐसी रहेगा। भुजा कितनी दे दी हमारे पास, यहाँ दे सकते हैं 15। तो 15 चौका 60। तो हमारा 60। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दें। क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणा W। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमें लंबाई कितनी दे दी है हमारे पास 16 और 9। तो 16 गुणा तो 16 नंबर 144। दोस्तों क्या हो गया 144। अब ये पूछा गया इस भुजा का, तो 144 किसका वर्गमूल है दोस्तों। तो ये किसका है दोस्तों, 12 का। तो 12 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे दोस्तों एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ तल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ तल निकालने के लिए दोस्तों पृष्ठ तल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 6 गुणा किनारे की लंबाई। किनारे की लंबाई का वर्ग दोस्तों यहाँ देते हैं 6 गुणा किनारे की लंबाई जो हो क्या दे दी हमें 5। कितनी दी है दोस्तों 5 का वर्ग। तो 6 गुणा 5 पंजे 25, 25 छंग दोस्तों यानी 25 पंजे यानी 150। कितना हो जाएगा 150 मीटर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते दोस्तों। पिछला कुछ क्वेश्चन रह गए थे 3 ये, जो कि हम आसान तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर दी है। तो परिमाप ज्ञात करना दोस्तों सिंपल तरीके से 29वां परिमाप निकालने के लिए 2 यानी L प्लस B। तो दोस्तों 2 तो ऐसी लंबाई कितनी दी थी 400 प्लस 300। 4 3 2 गुणा 700, कुल मिलाकर 1400। कितना हो जाएगा दोस्तों 1400 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है दोस्तों एक टैंकी 5 मीटर 4 मीटर चौड़ा था 3 मीटर ऊंचा। तो उसका पानी कितना आ सकता है दोस्तों, वही बिल्कुल आयतन निकालना है। क्या निकालना है, टैंक का आयतन। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इनकी सबकी क्या हो जाएगी दोस्तों, मल्टीप्लाई 5 × 20 20 × 60। तो 60 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31, उस वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल ये दे दिया है। तो इस खेत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे सकते हैं 31, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या हमें दे दिया गया है इसमें 2025। अगर मैं इसे अंडर रूट में लूँ 2025 दोस्तों किसका होगा 45 का वर्गमूल होगा। अब कहा गया कि परिमाप तो 45 की क्या की भुजा। तो परिमाप क्या 4 गुणा A। तो दोस्तों 4 गुणा 45, 45 तो 45 90 90 यानी 180। कितना दोस्तों 180। ये रहा हमारा
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, यहाँ देख सकते हैं, यदि एक वर्ग आंगन का परिमाप 200 मीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम ऐसी है। तो दोस्तों परिमाप इतना दे दिया, दोस्तों जब परिमाप हमारा 200 दे दिया गया तो क्या होगा दोस्तों, नहीं तो यहाँ दे सकते हो भुजा निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए दोस्तों 4 गुणा, यानी भुजा 4 गुणा भुजा, जो फार्मूला तो 4 गुणा दोस्तों 200, या दोस्तों यहाँ भाग करनी पड़ेगी तो भुजा निकल के आएगी हमारी 200 बटे में 4, तो 4 पंजे 20, यानी एक भुजा कितनी हुई 50 हो गई। तो क्या पूछा दोस्तों, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल देंगे। कितने निकाल देंगे दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो तरीका यही नहीं 50 गुणा 50, तो दोस्तों 2 जीरो ऐसे 5 पंजे 25, यानी 2500 हमारा आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक कमरा 30 मीटर लंबा 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा, तो उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था। दोस्तों L4 लंबाई कितनी दे दी 30 मीटर, W कितनी दे दी 22 मीटर, और दोस्तों H4 9 मीटर, यानी H4 हाइट। तो ये हमें दे दिया गया। अब पूछा गया कि क्या पूछा गया दोस्तों, क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों कितना दे दिए, हम पे दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगी 30 गुणा 22, तो 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों 9 क्वेश्चन हमारा थोड़ा क्या लंबा है, लेकिन हम इसे पूरी कोशिश करेंगे। नहीं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों खेत का क्षेत्रफल तो मान लेते हैं, माना आयताकार खेत की लंबाई क्या होगी दोस्तों A, और चौड़ाई मान लेते हैं दोस्तों यानी B। तो विकर्ण की लंबाई दोस्तों की लंबाई क्या होगी अंडर रूट में A² प्लस के B²। और दोस्तों इन सब का मान जो दिया है ना, क्या दिया है 17 का वर्ग, क्या दे दिया दोस्तों 17 का वर्ग। तो 17 का जब अगर हम वर्ग करेंगे तो ये दोस्तों हम दोनों और वर्ग भी कर सकते हैं। क्या दोनों वर्ग करने पे ही हमारा ये कंडीशन हमारी यानी आएगी दोस्तों। किस तरीके से, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग, ये तो 2 आएगा, तो ये हट जाएगा हमारा A² प्लस के B² बराबर 17 गुणा यानी 17, तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 289 A² प्लस के B²। दोस्तों परिमाप निकालने का, क्या निकालेंगे इन्हें, परिमाप क्या होगा 2A प्लस B। तो दोस्तों A प्लस B का वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ दे सकते हैं 17 और 46, कितनी 17 और 46। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे यानी 2A प्लस B बराबर यानी कितनी दे दी 46। 200 काटते हैं दोस्तों इससे, तो क्या हो जाएगा A प्लस B बराबर 2 दूनी 4, 2 थे 6, 23 आ गया हमारे पास। अब क्या दोस्तों दोनों वर्ग करने पर तो A प्लस B² बराबर और 23 का वर्ग। तो कैसे खोलना A² प्लस के B² प्लस के 2A भी ये फार्मूला होता है दोस्तों। 23 गुणा 23 का अगर हम वर्ग करें तो 529, दोस्तों 529 हो गया। अब यहाँ से हम दे सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यानी दोस्तों 289, कितनी थी 289। तो 289 प्लस के 2ab बराबर 500, हाँ क्या था दोस्तों, यानी 29। तो 2ab निकाले हम, 2ab बराबर 529 माइनस का 289 और भाग कर यानी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 240 और 2ab, तो 200 काटेंगे अच्छा, ए बी कितना हो जाएगा, दो का ना दो, दो दिन चाहिए 120, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हमारे यहाँ दे सकते हैं 120। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर यानी 10 की ओर। तो कहा गया है एक फर्श, यहाँ दे सकते हैं दोस्तों, मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ऐसे दिक्कत हो जाती है अक्सर। तो एक फर्श की माप 5 गुना 4 सेंटीमीटर है, तो फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता है, एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और ये दे रखा है, ये दोस्तों मीटर में दे रखा। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं एक कंडीशन में हमें यहाँ बदलना होगा। तो दोस्तों वही तरीका है बिल्कुल हमारे पास सेम करने का। तो दोस्तों यानी फर्श का क्षेत्रफल निकाले हैं पहले, फर्श का क्षेत्रफल तो कितना दे दे दोस्तों, 5 गुना 4 मीटर, 5 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर। ऐसे दोस्तों अब इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना, 20 मीटर को तो 20 गुना दोस्तों, ये 2 बार 100 करना पड़ेगा हमें, क्या यहाँ 2 था ना दोस्तों, 100 तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास। ऐसे दोस्तों एक टाइल लगा, चलो दोस्तों इसे हम यहाँ पे ही इतना ही कर दें ताकि हम आसानी से हो जाते। अब एक दोस्तों एक टाइल का क्षेत्रफल क्या दे दिया दोस्तों, 80 गुना, यहाँ पे हम दे सकते हैं 80 गुना 50, 80 गुना 50 दोस्तों सेंटीमीटर में दे रखा। तो यहाँ दे सकते हैं 2 जीरो 80 और 8 पंजे 40। अब दोस्तों हम इसकी भाग कर देंगे किसकी, बटे में 4000, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो और दोस्तों 4 पंजे 20 और 5 हिस्सा हम करेंगे सीधा सीधा 5 5 दही 50, कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हमारा। तो 50 हमारा यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल में बहुत करा चुका है नहीं परिमाप वाले। तो क्या होगा दोस्तों 4 गुना यानी भुजा, तो 4 गुना भुजा कितनी दे दी हमारे पास 40, तो यहाँ दे सकते हैं 4 चौक 16, कितना होगा दोस्तों 4 चौक 16 यानी 160। तो हम दे सकते हैं 160 ये हमारा यानी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया दोस्तों यानी एक व्यक्ति 4 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर एक वर्ग खेत के विकर्ण की 3 मिनट में पार कर लेता है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों विकर्ण की लंबाई, पहले हम क्या निकालना है दोस्तों, विकर्ण की लंबाई कैसे निकालनी है दोस्तों, वो देख सकते हैं क्या 3 मिनट में तय की गई, तो 3 मिनट में तय की गई। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कितना दोस्तों 4, पहले से हमें हर चीज़ में तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। 4 गुना 1000 बटे में दोस्तों क्या हमारा 60 और टाइम कितना दोस्तों 3, तो ये 0 से 0 और यहाँ काटेंगे दोस्तों 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4 2। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 200 मीटर। अब हम खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए खेत का क्षेत्रफल दोस्तों 1/2 गुणा यानी विकर्ण का वर्ग, 1/2 विकर्ण का वर्ग क्या है दोस्तों यानी 200 गुणा 200, तो इससे काट देंगे दोस्तों 100
100 गुना दोस्तों इन 0 0 0 0 और 4 इन 2 तो 20,000 मीटर ये रहा हमारा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।